हेलो एवरीवन। आज मैं बात करने जा रही हूँ एक नए पोस्ट के बारे में जिसका नाम है बेसिकली एग्जामिनर ऑफ पेटेंट एंड डिज़ाइन ग्रुप ए की पोस्ट है ये। और इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की 100+ सीट्स आई हैं, तो आपको इस एग्ज़ाम को कंसिडर करना चाहिए। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप आईईएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपकी 70 to 80% टेक्निकल सब्जेक्ट की सेम कवर होंगी, तो थोड़ा सा आपको 1 या 2 सब्जेक्ट पढ़कर आप इस एग्ज़ाम को अच्छे से दे सकते हैं। तो इस एग्ज़ाम को अप्लाई कैसे करेंगे? इस एग्ज़ाम की फ़ीस बेसिकली 1000 रुपीज़ है जनरल कैटेगरी के लिए और ओबीसी कैटेगरी के लिए। अगर हम एससी एसटी की बात करते हैं और वुमेन के लिए बात करते हैं तो इसकी फ़ीस है 500। अगर हम इसके पे स्केल की बात करते हैं तो बेसिकली ये लेवल 10 का पे स्केल है। इसमें 56,000 से आपका 1,77,000 प्लस अलाउंसेस हैं। इसका जो भी आपका पे स्केल बनेगा वो काफ़ी अच्छा बनेगा। अगर हम इसमें एग्ज़ाम डेट की बात करते हैं तो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 14 जुलाई से। अगर हम यहाँ पर लास्ट क्लोज़र की बात करते हैं तो दैट इज़ 4 अगस्त। एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आपका 14 अगस्त के अंदर आ जाएगा। बहुत ही जल्दी एग्ज़ाम कराती है ये बेसिकली। और प्रीलिम्स की बात करें तो 3 सितंबर का प्रीलिम्स का डेट रहेगा। 13 सितंबर को ये बेसिकली अपना रिज़ल्ट डिक्लेयर कर देंगे। और उसके बाद से जो आपका मेंस एग्ज़ाम है, बेसिकली यहाँ पर जो एग्ज़ाम से 2 पेपर 1 जो है वो आपका नॉन टेक्निकल पार्ट है। बेसिकली उसमें इंग्लिश के, रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चंस होंगे, मैं आगे डिस्कस करूँगी। और जो पेपर 2 होगा, पेपर 2 में भी आपके 2 पेपर होंगे बेसिकली, जिसमें जो सेकंड पेपर होगा डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। उसमें आपको ऑब्जेक्टिव नहीं डिस्क्राइब करके पूरा रिटन फॉर्म में आपको अपना टेक्निकल नॉलेज आपकी चेक की जाएगी। और अगर रिज़ल्ट की बात करते हैं तो आपका जो मेंस यानी सेकंड पेपर का रिज़ल्ट आएगा वो है आपका 16 अक्टूबर। इंटरव्यू आपका 22 अक्टूबर अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा, और या 11 या 12 नवंबर तक इंटरव्यू हो जाएगा आपका। और फाइनल रिज़ल्ट जो है वो आपका 17 नवंबर में आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम वैकेंसीज़ की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में वैकेंसीज़ काफ़ी अच्छी हैं। 108 अप्रॉक्स वैकेंसी हैं। जनरल की 46 वैकेंसी हैं। और अगर हम बाकी बात करते हैं केमिस्ट्री की, कंप्यूटर साइंस की, तो वैकेंसी अच्छी खासी निकाली हुई हैं। कंप्यूटर साइंस की भी जैसा आप देख रहे हैं 63 वैकेंसी हैं। फिजिक्स की 30 हैं। सिविल इंजीनियरिंग की आपकी 9 है। मैकेनिकल की 99 है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एज लिमिट की, तो एज लिमिट की भी काफ़ी अच्छा रेंज दिया गया है। 21 ईयर्स से लेकर 35 ईयर्स तक के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। जबकि यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन दी गई है, 40 ईयर्स तक की दी गई है, जो भी आपका गवर्नमेंट सर्विसेज में जो काम करते हैं। तो अगर हम फर्स्ट एग्ज़ाम यानी पेपर 1 की बात करें जो आपका 3 सितंबर को होगा, पेपर 1 जो है इसमें बेसिकली 150 मार्क्स का होगा और 2 आवर्स इसकी टाइमिंग्स होंगी। और इसमें बेसिकली जो आपका टॉपिक कवर किया जाएगा, जनरल इंग्लिश, वर्बल, नॉन वर्बल, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल साइंस। और इसमें आईपी लेजिस्लेशन यानी थोड़े से आपके ये ट्रिटीज़ वगैरह के या आईपीआर के भी क्वेश्चंस पेटेंट से रिलेटेड होंगे, जिसकी वीडियोस मैं बहुत जल्दी डाल दूँगी। उसके बाद से अगर मैं बात करती हूँ तो जो पेपर 1 है उसमें जो क्वालिफाई करेंगे वही पेपर 2 को लिख सकते हैं। नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी एडमिटेड टू द मेंस एग्जामिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में बी अबाउट 20 टाइम्स ऑफ द टोटल वैकेंसीज। जैसे अगर आपकी 100 अप्रॉक्सीमेटली ईसी की वैकेंसी है तो इसकी 20 टाइम्स लोग यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। अगर आप 100 वैकेंसी है तो 2000 अप्रॉक्सीमेटली लोग आपका पेपर 1 को ये क्वालिफाई कराएंगे। अप्रॉक्सीमेटली 2000 लोगों के अप्रॉक्स इसको क्वालिफाइंग मान के चलेंगी। फिर आते हैं मेंस की बारी। तो मेंस में भी आपका देखिए 2 पेपर है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव है, पेपर 1 आपका ओमार शीट से रिलेटेड है। आपका पेपर 1 में जो है बेसिकली अगेन देख रहे हैं आप 2 घंटे का पेपर होगा, जिसमें करंट अफेयर्स, जनरल एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स, इंग्लिश लैंग्वेज और आपका वही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के क्वेश्चन होंगे। उसके बाद से जो पेपर 2 होगा वो आपका टोटल टेक्निकल आपके बेसिकली सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। 3 आवर्स का पेपर होगा जिसमें आपका 300 मार्क्स अप्रॉक्सीमेटली के डिस्क्रिप्टिव आंसर्स होंगे। तो अगर अपनी आईईएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये पेपर आपके लिए काफ़ी इजी होगा। सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स का देखा है तो सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। और आपका क्यूमुलेटिव मार्क्स होगा, जो पेपर 1 और पेपर 2 है दोनों के मार्क्स का कंबाइन किया जाएगा और उसका 80% वेटेज होगा। जो 20% वेटेज है वो लास्ट में आपका इंटरव्यू का होगा।
तो आप ये याद रखिएगा कि इंटरव्यू के लिए अप्रॉक्सीमेटली 5 टाइम्स जो वैकेंसी है उसका अप्रॉक्सीमेटली 5 टाइम्स ये कॉल करेंगे। अगर 100 वैकेंसी है तो 500 लोगों को इंटरव्यूज़ के लिए कॉल की जाएगी। अब अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पेपर 2 है जो 300 मार्क्स का होगा उसके सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो ये आपका टोटल आईईएस से रिलेटेड सिलेबस है, लाइक मटेरियल एंड कंपोनेंट्स, इसमें आपके फेरो इलेक्ट्रिक, पीजो इलेक्ट्रिक, सेरामिक, ये आपको पूरा टॉपिक मेरे यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मटेरियल साइंस जो जीएस का आपका फर्स्ट पेपर है वहाँ का ये पूरा टॉपिक लिया गया है। सिग्नल सिस्टम, नेटवर्क थ्योरी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो भी आपकी मेन सब्जेक्ट है, मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो जो भी आपके मेन सब्जेक्ट हैं उस पर आपको अच्छी कमांड होनी चाहिए। तो फिर और इसका काफ़ी अच्छा डिस्क्रिप्टिव नॉलेज होनी चाहिए, यानी थ्योरम्स वगैरह सी चीज़ें रिलेटेड, या थोड़ा सा फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं इसमें। मैं इसकी प्रीवियस ईयर के पेपर भी डिस्कस करूँगी, तो इसकी तैयारी बना कर रखिए। कम टाइम बचा हुआ है, बहुत अच्छी वैकेंसी है, नवंबर दिसंबर तक आपकी ज्वाइनिंग आ जाएगी, पे स्केल बहुत अच्छा है, तो थोड़ी सी मेहनत कर दीजिए, रिजल्ट आपके सामने होगा।